तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं भारत की आज़ादी में लड़ी गई सबसे पहली लड़ाई कौन सी थी, आप में से ज़्यादातर यही जवाब देंगे कि 1857 का सिपाही विद्रोह। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से गलत है। भारत की आज़ादी में लड़ा गया ये द्वितीय वार है। भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले जंग लड़ा गया था ओडिशा राज्य में। ये जंग सिपाही विद्रोह से 40 वर्ष पूर्व यानी कि 1817 में लड़ा गया था। इसे सब लोग पाइक विद्रोह कहते हैं। ओडिशा के खोर्धा जिले में रहने वाले पाइक बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। ये लोग शस्त्र चालना में निपुण अथवा माहिर होते थे। यहाँ तक कि गोलियों को भी ये अपनी तलवार की रफ्तार से रोक सकते थे। अच्छी बात यह है कि पाइकर्स अभी भी खोर्धा जिले में अपनी शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं। यहीं पर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत की आज़ादी में सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? आप में से 99% लोग एक ही व्यक्ति का नाम लेंगे। उन महान व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 में अपनी जान दी थी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गलत है। भारत के आज़ादी के पथ पर सबसे पहले शहीद होने वाले थे ओडिशा के जय राजगुरु, जिनको कि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि हम आज इनका नाम तक नहीं जानते। इतिहास के पन्नों से इन सब महापुरुषों का नाम कहीं खो सा गया है। लेकिन क्या आपको पता है जय राजगुरु को क्यों फांसी दी गई थी, या फिर पाइक विद्रोह क्यों शुरू हुआ था, किसने इसको शुरू करवाया था? अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं ही आपको सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं क्यों हुआ था पाइक विद्रोह। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी है, इसीलिए मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहिए और लाइक ज़रूर करना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूं द हिस्ट्री टेलर के चैनल। तो विषय की शुरुआत होती है 1803 से, जब अंग्रेज़ पूरे भारत को जीतकर ओडिशा की तरफ बढ़ते हैं और ओडिशा पर आक्रमण कर देते हैं। उस समय ओडिशा के राजा होते हैं राजा मुकुंद देव। लेकिन अंग्रेज़ों के गोला बारूद के आगे तलवार लाठी भाले ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। मुकुंद देव हार जाते हैं और अंग्रेज़ बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत लेते हैं। इस बात को मुकुंद देव के कुल पुरोहित जय राजगुरु बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। इसीलिए वो खोर्धा जिला के लोगों को लेकर अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध में विद्रोह छेड़ देते हैं। अंग्रेज़ों को भय होने लगता है कि जय राजगुरु के द्वारा छेड़ा गया ये विद्रोह कहीं नेशनल रेवलियन न बन जाए। इसलिए वो जय राजगुरु को पकड़कर एक बरगद के पेड़ पर बांध देते हैं और हाथियों की मदद से उनकी 2 टुकड़े कर देते हैं। ये बात खोर्धा में रह रहे पाइकों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर देता है, क्योंकि जय राजगुरु और उनके राजा मुकुंद देव को वो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। अंग्रेज़ यहीं पर नहीं रुकते, वहाँ रह रहे एक एक आदमी की ज़मीन को वो छीन लेते हैं और उस पर कर लगा देते हैं। इस बात से गुस्सा आ जाता है बख्शी जगबंधु जी को, जो कि पाइकास के सरदार थे। वो पाइकों के साथ पूरे अंग्रेज़ सरकार के विरोध में विद्रोह छेड़ देते हैं। ये महात्मा गांधी नहीं थे कि अनशन में बैठ जाएं। ये अंग्रेज़ों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे ओडिशा में फैल जाता है। इस गांव से उस गांव लोग संदेश लेकर चलते हैं कि आओ विद्रोह में शामिल हो जाओ और अंग्रेज़ों को हमारे देश से भगा दो। साउथ ओडिशा में इस विद्रोह की कमान संभाल लेते हैं दोरा बिसोई और चक्रा बिसोई। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा होता है कि ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ अब हार जाएंगे, अंग्रेज़ों को अब भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बख्शी जगबंधु जी के साथ
सारे धर्म, सारे जातियों के लोग एक साथ लड़े, चाहे वो आदिवासी हो या फिर दलित हो या फिर ब्राह्मण हो। लेकिन इसी सब में कोई गद्दार होता है जो बख्शी जगबंधु जी के परिवार को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़ा देता है और अंग्रेज़ बख्शी जगबंधु को धमकी देने लगते हैं। इसीलिए बख्शी जगबंधु जी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और उन्हें भी बाद में जेल में ही फांसी दे दिया जाता है। अंग्रेज़ समझते हैं अब विद्रोह थम चुका है, लेकिन उनको क्या पता था कि एक और शेर युद्ध में उतर चुका है। बख्शी जगबंधु के बाद दड़ा बेहरा ने युद्ध की कमान संभाल ली। उन्होंने भी अंग्रेज़ों की खटिया खड़ी कर दी। दड़ा बेहरा एक नीच जाति के लोग थे, लेकिन उनको सम्मान पूरे राज्य में मिल रहा था। लोग उनके लिए अपने सर भी काटने को तैयार थे। लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से दड़ा बेहरा को भी पकड़ लिया जाता है और ये विद्रोह समाप्त होता है। लेकिन बाद में उड़ीसा में कई सारे ऐसे योद्धा आते हैं जो कभी कभी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में विद्रोह छेड़ देते हैं और आज उड़ीसा सरकार पाई के विद्रोह को भारत के आज़ादी में हुई सबसे पहली विद्रोह बनाने के लिए पार्लियामेंट में बार बार अपील कर रहे हैं। और ये जो पाई का प्रदर्शनी कर रहे हैं ये भी उसी के लिए ही है। आप लोगों को क्या लगता है, सिपाही विद्रोह की जगह पाई के विद्रोह को भारत का सबसे पहला स्वाधीनता संग्राम घोषित करना सही होगा या फिर गलत होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इसी तरह के और फैक्ट्स के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।